देखिए, महत्वपूर्ण बात ये थी कि सरकार ने आज का दिन क्यों चुना बजट पेश करने के लिए। आपको भी ज्ञात होगा कि आज सारे सम्मानीय विधायकों के प्रश्न लगे थे चिकित्सा शिक्षा विभाग के नर्सिंग घोटाले को लेकर के, जिसमें विश्वास सारंगी बुरी तरीके से और सरकार गिर रही थी। मुझे जो जानकारी मिली कि जिस वायदे पे ये सरकार बनी थी वो था लाडली बहनों को 3,000 रुपये देने का। हर मंच से इनने वायदा किया, चिल्ला चिल्ला के आम जनताओं के माताओं बहनों को कान से खून निकाल दिया। किसानों को लेकर एमएसपी के प्रावधान नहीं किए गए हैं अभी तक। युवाओं के रोजगार और भविष्य को लेकर के इस बजट में कोई प्रावधान मुझे दिखे नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया है। भारी हंगामे के बीच में बजट पेश किया गया है। जब वित्त मंत्री अपना भाषण पढ़ रहे थे तब कांग्रेस के विधायक नारेबाजी कर रहे थे। आप लोगों ने एक एजेंडा पकड़ा हुआ नर्सिंग घोटाले का, आज आप लोग नारेबाजी करते रहे और मंत्री जी अपना भाषण पढ़ते रहे। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये थी कि सरकार ने आज का दिन क्यों चुना बजट पेश करने के लिए। आपको भी ज्ञात होगा कि आज सारे सम्मानीय विधायकों के प्रश्न लगे थे चिकित्सा शिक्षा विभाग के नर्सिंग घोटाले को लेकर के, जिसमें विश्वास सारंगी बुरी तरीके से और सरकार गिर रही थी। उनको अपने कुकर्मों को दबाने के लिए इन्होंने आज के दिन बजट पेश किया। तो देखिए, बजट की कितनी पवित्र नीयत है, यहीं से शुरुआत। अब आ जाते हैं बजट के अंदर भी बात करें। अभी तक बजट किसी भी विधायक को दिया नहीं है, पटल पे नहीं आया, अब मिलेगा। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली कि जिस वायदे पे ये सरकार बनी थी वो था लाडली बहनों को 3,000 रुपये देने का। हर मंच से इनने वायदा किया, चिल्ला चिल्ला के आम जनताओं के माताओं बहनों को कान से खून निकाल दिया। और उसी वायदे के खिलाफ ही इनने पहले ही बजट में उसको गायब कर दिया। ये सरकार तो धोखेबाजों की सरकार है। इनके ऊपर तो कोर्ट को संज्ञान लेकर के धोखाधड़ी का केस रजिस्टर करना चाहिए कि आप जिस वायदे पे आए आपने पहले ही सत्र में, पहले ही बजट सेशन में उसको उड़ा दिया। और हमारी 50% आबादी लगभग महिलाओं की है, तो मतलब 50% आबादी की तरफ बीजेपी की क्या सोच है आज ये स्पष्ट हो गई है। दूसरी बात, किसानों को लेकर एमएसपी के प्रावधान नहीं किए गए हैं अभी तक। युवाओं के रोजगार और भविष्य को लेकर के इस बजट में कोई प्रावधान मुझे दिखे नहीं। और भी जो जनहित के विषय हैं वो गायब दिखे। और जो सरकार तो ये कह रही है कि हमने कोई नया टैक्स इस बार इम्पोज नहीं किया है, नया टैक्स नहीं लगाया है। अब चूंकि बजट की कॉपी मेरे पास नहीं आई है तो मैं इस पर अभी विस्तृत टिप्पणी करने के लिए असमर्थ हूँ, क्योंकि एक बार पढ़ लूँगा तो मैं आपके इन प्रश्नों का भी उत्तर दे पाऊँगा। सरकार के एजेंडे पर गौवंश को लेकर जो अपराध हो रहा था, जो उनकी हत्या हो रही थी, वो भी है, उसके लिए भी विशेष प्रावधान किया है। इसका तो शुरुआत कमलनाथ जी ने पहले ही कर दी थी। हाँ, अगर किया है तो मैं इस पहल का स्वागत करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि उन गौशालाओं की आड़ में, गौवंश की आड़ में घोटाला हो जाए। चूँकि कई जगह ऐसा भी हुआ कि नर्सिंग कॉलेज पेपर पे थे और वहाँ गौशाला चल रही थी और गौओं की सेवा भी नहीं हो रही थी। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि सब भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ जाए। और कितना प्रावधान किया है, क्या किया, अभी पता लग जाएगा। अगर किया भी है तो उसके लिए कमलनाथ जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस बात की पहल करी थी। 17 अभी 19 तक है। नर्सिंग घोटाले को लेकर आगे क्या रहेगा? नर्सिंग घोटाले में जब तक कोई निष्कर्ष नहीं आ जाता, या तो सर्वदलीय जांच कमेटी का गठन, या मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा, या कोई भी ऐसा ठोस कदम जिससे कि कांग्रेस को यह विश्वास हो जाए कि हाँ, सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी, तब तक हम इस विषय को उठाते रहेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो दिल्ली में भी उठाएंगे, सदन में, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़कों पे भी उतर के उठाएंगे इस विषय को। लेकिन हम इस विषय को सरकार के चेहरे को उजागर करेंगे, इसको दबाने नहीं दिया जाएगा। जाहिर है बीजेपी सरकार को राहत मिलने वाली नहीं है। कांग्रेस ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि नर्सिंग घोटाले पर बवाल आगे भी जारी रहेगा। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।